नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि कोई आपको इतनी शिद्दत से याद करे कि सुबह उठते ही पहला ख्याल आपका हो और रात सोने से पहले आखिरी ख्याल भी आप पर ही रुके? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे खुद को अविस्मरणीय बनाया जाए। ये वीडियो सिर्फ कुछ टिप्स देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनाने के लिए है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सके। एक बार किसी ने कहा था, अनुपस्थिति प्यार को गहरा बनाती है, जबकि उपस्थिति उसे मजबूत करती है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने प्यार और रिश्तों को कैसे ऐसा बना सकते हैं कि हमारी अनुपस्थिति भी हमारे लिए बोलती रहे। याद रखें, हर सिद्धांत एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए अंत तक बने रहें। सिद्धांत 1, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भरता का किसी को याद करने से क्या लेना देना है, लेकिन यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते। ये आदत आपको न केवल एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाती है, बल्कि दूसरों की नजरों में आपको एक आत्मविश्वासी इंसान के रूप में प्रस्तुत करती है। कैसे अपनाएं आत्मनिर्भरता? 1, अपने शौक और रुचियों को समय दें। वो करें जो आपको खुशी देता है। 2, अपनी जरूरतों को खुद पूरा करें। छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। 3, खुद पर विश्वास रखें। जीवन की चुनौतियों का सामना खुद करें और खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। इसके प्रभाव: जब आप अपनी जिंदगी में खुश और आत्मनिर्भर होते हैं तो लोग आपकी इस ऊर्जा और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। आपका साथी या आपके करीबी सोचने लगते हैं कि आप कितने सशक्त और स्वतंत्र हैं। यह उनकी नजरों में आपकी अहमियत को बढ़ाता है और वे आपकी इस आत्मनिर्भरता को मिस करने लगते हैं। सिद्धांत 2, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। किसी ने सही कहा है, अपनी भावनाओं पर काबू पाना रिश्तों की दिशा को नियंत्रित करने जैसा है। भावनात्मक स्थिरता आपको एक मजबूत और समझदार इंसान बनाती है। चाहे गुस्सा हो, खुशी हो या उदासी, हर स्थिति में शांत और संतुलित रहना आपकी पहचान को निखारता है और दूसरों को आप पर विश्वास करने का कारण बनता है। कैसे लागू करें भावनात्मक नियंत्रण? 1, किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। चाहे गुस्सा हो या कोई गहरी चिंता, पहले सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। 2, गहरी सांस लें। किसी भी भावनात्मक उथल-पुथल से पहले गहरी सांस लें और अपनी सोच को शांत करें। 3, सोच समझकर बोलें। अपनी भावनाओं को समझें और शांत मन से बात करें, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। इसके प्रभाव: जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो लोग आपकी गहराई और समझदारी को महसूस करते हैं। इससे आपका साथी या लोग आपके प्रति और अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे आपकी संतुलित सोच और संयमित स्वभाव की सराहना करते हैं। आपका साथी यह सोचने लगता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और वे आपको और करीब से समझने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यह विश्वास और आकर्षण बढ़ाता है, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होते हैं। सिद्धांत 3, उद्देश्यपूर्ण संवाद, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। क्या कभी सोचा है कि कुछ खास शब्द किसी को आपकी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? जब आप संवाद में गहराई और उद्देश्य रखते हैं तो आप न केवल अपनी बातों को प्रभावी बनाते हैं, बल्कि सामने वाले के दिल और दिमाग में भी अपनी छाप छोड़ते हैं। संवाद का उद्देश्य केवल बात करना नहीं, बल्कि उसे यादगार और अर्थपूर्ण बनाना है। कैसे लागू करें उद्देश्यपूर्ण संवाद? 1, उनसे उनके सपनों और विचारों के बारे में पूछें। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उनकी आंतरिक दुनिया में रुचि रखते हैं। 2, छोटे छोटे व्यक्तिगत संदेश भेजें। एक छोटा सा संदेश जो दिल से निकला हो, सामने वाले को अपनी अहमियत महसूस कराता है। 3, बातों को अर्थपूर्ण बनाएं। किसी भी बातचीत में भावनाओं का समावेश करें ताकि वो दिल से जुड़ी महसूस हो। इसके प्रभाव: जब आप बातचीत को उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाते हैं तो आपकी बातें सामने वाले के दिल और दिमाग में गूंजती रहती हैं। वो आपकी अनोखी और विचारशील बातचीत को बार बार याद करते हैं। यह न केवल आपके रिश्ते में गहराई लाता है, बल्कि सामने वाले को यह महसूस होता है कि आपकी बातों में सच्चाई और इंटेंसिटी है। इस तरह आप उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं और वे आपकी यादों को दिल से संजो कर रखते हैं। सिद्धांत 4, अनुपस्थिति की स्वीकृति, एम्ब्रेस एब्सेंस।
कभी कभी दूर रहना भी प्यार को बढ़ाने का काम करता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमेशा पास रहना जरूरी है, लेकिन कभी कभी थोड़ी दूरी भी रिश्ते को नया आकार देती है। जब आप थोड़ा दूर रहते हैं तो आपकी अनुपस्थिति सामने वाले को आपकी मौजूदगी की अहमियत का एहसास कराती है। कैसे लागू करें अनुपस्थिति की स्वीकृति? 1. हर समय उपलब्ध न रहें। रिश्तों में हमेशा एक जैसी उपस्थितता न बनाएं, थोड़ी दूरी रखें। 2. उन्हें थोड़ा स्पेस दें। यह जरूरी है कि आप एक दूसरे को खुद को पहचानने और अपनी दुनिया में खुश रहने का मौका दें। 3. संयम बरतें। जब आप थोड़ा दूर रहते हैं तो यह दोनों को एक दूसरे की अहमियत और मूल्य को महसूस करने का अवसर देता है। इसके प्रभाव: जब आप थोड़ी अनुपस्थिति दिखाते हैं तो सामने वाला आपकी अहमियत को और ज्यादा समझने लगता है। वह आपकी मौजूदगी को और अधिक सराहने लगता है और यह रिश्ते को और मजबूत बनाता है। रिश्ते में स्पेस देने से आप दोनों को एक दूसरे के बिना होने का एहसास होता है, जिससे प्यार और विश्वास की गहराई बढ़ती है। सिद्धांत 5. पूरी उपस्थिति, बी फुली प्रेजेंट। जब आप किसी के साथ होते हैं तो उन्हें यह महसूस कराना जरूरी है कि आप पूरी तरह से उनके साथ हैं। अक्सर हम मानसिक रूप से कहीं और होते हैं, भले ही शारीरिक रूप से वहां मौजूद हों। रिश्तों में यह पूरी उपस्थिति न केवल उन्हें सम्मान देती है, बल्कि यह एक गहरा कनेक्शन भी बनाती है। जब आप उनके साथ होते हैं तो उनके साथ हर पल का आनंद लें और अपने ध्यान को पूरी तरह से उन पर केंद्रित करें। कैसे लागू करें पूरी उपस्थिति? 1. ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। मोबाइल फोन, टीवी या अन्य कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी पूरी उपस्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें हटा दें। 2. सच्चे मन से बातचीत करें। जब वे बात करें तो उन शब्दों पर ध्यान दें और पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। जवाब देने से पहले सोचें ताकि आप सार्थक और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया दे सकें। 3. उनकी भावनाओं को समझें, सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं और भावनाओं को भी समझें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। इसके लाभ: जब आप पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो यह सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। इस तरह की उपस्थिति उनके दिल में एक स्थायी छाप छोड़ती है और यह रिश्ते को गहरा और सशक्त बनाता है। आपकी इस सच्ची उपस्थिति से प्यार और समझ की भावना विकसित होती है, जो रिश्ते को और भी मजबूत करती है। सिद्धांत 6. संवाद में निरंतरता, कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन। रिश्तों में निरंतर और नियमित संवाद की अहमियत अत्यधिक होती है। यह विश्वास और समर्पण को बढ़ाता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच मजबूती और सुरक्षा का एहसास होता है। एक दूसरे से जुड़े रहना और संवाद बनाए रखना, खासकर हर दिन, यह दिखाता है कि आप रिश्ते में कितने समर्पित हैं। छोटा सा संदेश जैसे "कैसे हो" या "तुम्हारा दिन कैसा था" बहुत बड़ी बात बना सकता है। कैसे लागू करें संवाद में निरंतरता? 1. नियमित संवाद करें। रोज एक साधारण संदेश भेजें, चाहे वह फोन कॉल हो, टेक्स्ट हो या सोशल मीडिया पर संपर्क हो। 2. विशेष अवसरों को न भूलें। उनके जन्मदिन, महत्वपूर्ण तारीखों या खास दिनों पर उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। ऐसे छोटे इशारे आपके रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। 3. सहानुभूति और समझ से संवाद करें। अपनी बातचीत में न केवल नियमितता रखें, बल्कि उन्हें यह महसूस भी कराएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। इसके लाभ: जब आप संवाद में निरंतरता बनाए रखते हैं तो यह रिश्ते में स्थिरता और विश्वास का निर्माण करता है। इसका असर यह होता है कि आपकी अनुपस्थिति में भी वह आपको मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके साथ हैं। इस प्रकार का संपर्क रिश्ते को और गहरा करता है और दोनों पक्षों के बीच विश्वास और समझ को मजबूत बनाता है। सिद्धांत 7. उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लिविंग। जब आप अपने जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा रखते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से आपकी पहचान और भी अधिक मजबूत होती है और आप अपने काम और सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं। यह आपके जीवन को एक गहरी संतुष्टि और उत्साह से भर देता है, जिससे लोग आपकी सराहना करते हैं। कैसे लागू करें उद्देश्यपूर्ण जीवन? 1. सपनों और लक्ष्यों को अपनाएं। अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें और उसके लिए काम करें। वह लक्ष्य जो आपको प्रेरित करता है, उसे प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएं। 2.
समाज में योगदान करें। ऐसा काम करें जो न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद हो। दूसरों की मदद करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है। 3. स्वयं पर विश्वास रखें। अपने सपनों के पीछे समर्पित रहें और उन पर काम करें। हर सफलता और असफलता से कुछ नया सीखें। इसके प्रभाव: जब आप उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो लोग आपकी ऊर्जा, समर्पण और कामयाबियों को नोटिस करते हैं। वे आपकी प्रेरणा से प्रेरित होते हैं और आपकी सफलता को अपने जीवन का हिस्सा मानने की इच्छा रखते हैं। ऐसा जीवन न केवल आपको संतुष्टि देता है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सिद्धांत 8: भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस। हमारे जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अति उत्साह या निराशा के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और संतुलित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावनात्मक संतुलन केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी बेहद आवश्यक है। यह हमें जीवन की ऊंचाइयों और निचाइयों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कैसे लागू करें भावनात्मक संतुलन? 1. ध्यान और मेडिटेशन करें। रोजाना कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में बिताएं। यह मानसिक शांति पाने का एक प्रभावी तरीका है जो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। 2. अपने विचारों पर काम करें। खुद से बातचीत करें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में विकसित करें। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो आपकी भावनाएं भी संतुलित रहती हैं। 3. समय समय पर आराम करें। अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय खुद को दें। जब आप खुद से समय बिताते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपनी भावनाओं को समझ और नियंत्रित कर पाते हैं। इसके प्रभाव: भावनात्मक संतुलन से लोग आपकी शांति, समझदारी और सहनशीलता की सराहना करते हैं। आपका स्थिर और शांत रवैया दूसरों को आकर्षित करता है और आपको एक भरोसेमंद साथी बनाता है। जब आप संतुलित होते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति को मिस करते हैं और आपके आसपास रहना चाहते हैं। प्रभाव: सिद्धांत 9: अपने आप पर ध्यान दें। फोकस ऑन योरसेल्फ। हम अक्सर दूसरों की देखभाल करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो न केवल आप स्वस्थ और खुश रहते हैं बल्कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी दूसरों को प्रभावित करती है। खुद पर ध्यान देना, खुद को प्राथमिकता देना और अपनी भलाई के लिए समय निकालना रिश्तों को भी मजबूती देता है। कैसे लागू करें अपने आप पर ध्यान देना? 1. रोजाना व्यायाम करें। शारीरिक फिटनेस न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि यह मानसिक शांति भी प्रदान करती है। रोजाना कुछ समय अपने शरीर को फिट रखने में बिताएं। 2. स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपनी नींद, आहार और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अच्छे स्वास्थ्य में होते हैं तो आपकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसके लाभ: अपने आप पर ध्यान देने से आपका आत्मविश्वास और आत्ममूल्यता बढ़ती है। जब आप अपने जीवन में खुश और संतुष्ट होते हैं तो आपकी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को भी आकर्षित करते हैं। लोग आपकी सकारात्मकता और आत्मनिर्भरता से प्रभावित होते हैं और आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। सिद्धांत 10: छोटे इशारे, स्मॉल जेस्चर्स। कभी कभी सबसे बड़ी बातें छोटी सी मुस्कान या एक साधारण तोहफे में छिपी होती हैं। छोटे इशारे न केवल किसी को खुशी देते हैं बल्कि आपके रिश्ते में एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन भी बनाते हैं। यह दिखाता है कि आप सामने वाले की परवाह करते हैं और उनकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। छोटे इशारे रिश्तों में मिठास और गर्माहट का काम करते हैं। कैसे लागू करें छोटे इशारे? 1. बिना किसी खास कारण के सरप्राइज गिफ्ट दें। कभी कभी बिना किसी खास मौके के छोटे तोहफे देना, जैसे उनकी पसंदीदा चॉकलेट या फूल, ये एक प्यारा इशारा हो सकता है। इससे सामने वाले को एहसास होता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। 2. उनकी पसंद की कोई चीज करें। अगर आपको पता है कि उन्हें कुछ खास चीज पसंद है तो वो चीज बिना बताए उन्हें दें। यह छोटा सा कार्य आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है और आपके विचारशील होने को दर्शाता है। 3. मदद के लिए आगे बढ़ें। किसी मुश्किल समय में छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है, जैसे उनका काम जल्दी खत्म करने में मदद करना या किसी छोटे से परेशानी का हल निकालना। इसके लाभ: छोटे इशारे आपके रिश्ते में मिठास और गहरी भावना को जागृत करते हैं। ये इशारे सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
इस तरह के छोटे कार्य न केवल आपके रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं, बल्कि यह एक सशक्त और प्यारी कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इन 10 सिद्धांतों को अपनाकर आप एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। याद रखें, खुद पर काम करना और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेना सबसे जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल केवल सकारात्मक और अच्छे उद्देश्य के लिए करें, न कि किसी का दिल दुखाने या किसी को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और निशांत फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।